नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आइए हम कुंवर नारायण जी की दूसरी कविता, जिसका शीर्षक है एक जले हुए मकान के सामने, पढ़ते हैं। इस कविता में मनुष्य की एक प्रवृत्ति के बारे में कवि ने लिखना चाहा है कि किस तरह से जो मनुष्य है उसकी हिंसा की स्थिति है, हिंसक प्रवृत्ति है, वह कैसे बढ़ने लगती है। दूसरा, उसमें ये बताया गया है कि जब हम किसी को तकलीफ में देखते हैं तो सबसे पहले उसकी सहायता करने की बजाय हमारा मन जो है, हमारा दिमाग जो है, स्वयं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए कोशिश करता है। मानव जीवन का संघर्ष है, कितना है। कभी कोई एक आशा की किरण दृष्टिगोचर होती है, लेकिन उसके बावजूद वह वहां से भाग खड़ा होता है। कुछ इस तरह की बात उसने बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य जो है, जब मनुष्य नहीं रह जाता तो वह किस तरह से जानवर में तब्दील हो जाता है। कि कवि कहता है कि मैंने एक जगह पर कभी किसी व्यक्ति को मरणासन, सड़क के किनारे पर, मरणासन शब्द का अर्थ होता है कि वह मरने के बिल्कुल करीब है, तो मैंने जब उसको देखा और उसके लगा कि शायद प्राण नहीं निकले, तो उस स्थिति में उसके मन के भाव कैसे थे, उसे क्या क्या महसूस होता है, इस कविता में हम पढ़ेंगे। कि कवि कहता है, शायद वह जीवित है अभी, मैंने सोचा, इसने इनकार किया, मेरा तो कत्ल हो चुका है कभी का। आप ये कहेंगे कि ये गहराई में छिपी हुई, डूबी हुई कविताएं होती हैं। सामान्य शब्द के अर्थ के साथ साथ इसमें गहराई है कि एक मनुष्य को कवि ने किसी सड़क के किनारे पर मरने की स्थिति में देखा। मरणासन स्थिति का अर्थ है कि मरने वाला है। तभी उसने एकदम से देखा और सोचा कि शायद वह जीवित है अभी। मैंने सोचा, मैंने उसके पास जाकर पूछा, दम तोड़ रहा था, कि तुरंत वह बोल उठा कि मैं तो कब का मर चुका हूँ। उसने इनकार कर दिया कि मैं जीवित नहीं हूँ, मेरा तो कत्ल हो चुका है, अर्थात मेरी तो हत्या कई दिन पहले ही कर दी गई थी, मुझे बहुत दिन पहले मार दिया था। और कवि कहता है कि साफ दिखाई दे रहे थे उसकी खुली छाती पर गोलियों के निशान। क्या कहता है कवि कि उसे गोलियों से छलनी करके मारा गया था। और कवि कहता है कि मैंने ध्यान से देखा तो मुझे पता चला उसकी खुली छाती पर गोलियों के निशान दिखाई दे रहे थे। तब भी उसने कहा, ऐसे ही लोग थे, ऐसे ही शहर, रुकते ही नहीं किसी तरह मेरी हत्याओं के सिलसिले जीते जी देख रहा हूँ। एक दिन एक आदमी को अनुपस्थित सुबह सुबह निकल गया था, वह टहलने अपने बिना। अब इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जो भारत में स्वतंत्रता के बाद हिंसा, असुरक्षा का वातावरण था, वो बड़ा ही मार्मिक था। जातिवाद के आधार पर, राजनीति के आधार पर जो एक आम इंसान था, इंसान का दुश्मन बन गया था। तो वो जो कहते कि ये सिलसिला था एक आदमी के मरने का। कवि ने जो मरणासन व्यक्ति है वो एक आम आदमी का प्रतीक है, कि वह कोई एक सामान्य वैसे इंसान नहीं है, वे एक पूरे आम आदमी का प्रतीक है, उनका प्रतिनिधित्व करने वाला है। तो कहते हैं कि कवि कहता है, मैंने देखा था कि खुली छाती पर गोलियों के निशान थे, फिर भी उसने मुझे कहा कि जो है मरणासन अवस्था में था, उसने कवि से अपनी आप बीती बताते हुए कहा कि शहर में उसकी हत्या हुई तथा जिन लोगों ने उसकी हत्या की, वैसे शहर और वैसे लोग ही उसने हर जगह देखे हैं। ऐसे ही लोग, ऐसे ही शहर, की जैसे जिसने मेरी हत्या की, जैसे मैं मारा गया था, ऐसे ही लोग और ऐसे ही शहर में रुकते ही नहीं हैं। मैंने सब जगह देखे हैं कि इसी तरह के शहर होते हैं, ऐसे ही लोग होते हैं जो इंसान की जिंदगी को खत्म करने के लिए तत्पर रहता है, इंसानी खून का प्यासा हो जाता है। और कहते कि इसमें से एक आम इंसान की हत्या का जो सिलसिला है, मेरी हत्याओं का जो सिलसिला है, वह देख रुकता ही नहीं है। और फिर वह कहता है कि मैंने अपनी कहानी बताने लगता है, अनवरत जारी रहता है, कि कभी रुकता नहीं है। और कहते हैं कि जीवित रहते एक आदमी को मैंने अनुपस्थित देखा, वह सुबह सुबह निकल गया था टहलने अपने बिना। इसका अर्थ क्या, स्वयं को साथ लेकर नहीं गया था। सुबह सुबह घूमने के लिए घर से निकला था, लेकिन स्वयं को साथ लेकर नहीं गया था। इसका अर्थ क्या है कि इंसान को अपनी जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं है कि वह जा रहा है तो लौट कर आएगा ही। और क्या कहते हैं, अपने आप चला गया था, और जब वह लौट कर आया, अपने पर एक कविता उसने लिखी, अपने बरसों बाद रोज पढ़ता है अखबारों में। एक इसमें व्यंग है कि बताता है कि एक दिन जिस व्यक्ति को सुबह स्वयं को छोड़कर घूमने जाते देखा था, अर्थात कवि को छोड़कर चला गया था, वह व्यक्ति कुछ समय बाद लौट आया था। उसने अपने साथ पेश आई क्रूरतापूर्ण घटना पर एक कविता ही लिख डाली कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। इसमें जो व्यक्ति मरणासन है, वह कवि को बता रहा है
कि जब एक व्यक्ति घूमने चला गया था तो वह मुझे साथ यानी कि अपने को साथ लिए बिना चला गया था, और फिर उसने आकर के अपने साथ जो बीता, उसके साथ जो क्रूरतापूर्ण घटना हुई वह उसने लिख दी एक कविता के रूप में, और आज वह रोज अखबारों में पढ़ता है कि अब फला व्यक्ति नहीं रहा। एक व्यक्ति जो है पूरे आम जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है। कहते कि रोज अखबारों में हम इसी तरह की खबरें पढ़ते हैं, आज वह नहीं रहा। शोक सभाएं आयोजित की गई है और आंख बंद करके 2 मिनटों का मौन रखा गया है। तो कवि कहना चाहता है कि उसके जैसे न जाने कितने व्यक्तियों की हत्या हो जाती है और उसकी मौत पर 2 मिनट का मौन रख दिया जाता है और वह वहां खड़ा रहता है। भूल गया है रास्ता किसी ऐसे शहर में जो सैकड़ों साल पहले था। अब कवि कहना चाहता है कि वह किसी ऐसे शहर में आकर उस शहर का रास्ता भूल गया है जो सैकड़ों वर्ष पहले मौजूद था, कि जहाँ शांति थी, सुकून था, और वास्तव में ऐसा शहर कहीं नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों उसे लगता है कि हर जगह उसी शहर जैसा है जो सैकड़ों साल पहले था। दरअसल कहीं नहीं है वह, फिर भी लगता है कि हर जगह वही है। अब कवि कहना क्या चाहता है कि मुझे हर जगह यह लगता है कि जो शहर जहाँ उसकी हत्या होगी, जो ढूंढना चाहता है शांति है, सुकून है, सैकड़ों 100 वर्ष पहले जो होता था वो अब कहीं नहीं है। दरअसल कहीं ऐसा लगता ही नहीं है। नया सा लगता कोई बहुत पुराना आदमी किसी गुमनाम गली में एक जले हुए मकान के सामने खड़ा, हैरान कि क्या यही है उसका हिंदुस्तान। अब वो क्या कहना चाहता है कि कवि ये बार बार मन में सोचता है कि उसके मन में ये लगता है कि जो एक पुरानी सुकून वाली जगह थी वो नहीं है। हर व्यक्ति, पुराना आदमी भी नया सा लगता है, जैसे किसी गुमनाम गली में किसी जले हुए मकान के सामने खड़े होकर सिर्फ हैरानी से देखता है और यह प्रश्न करता है कि क्या यह उसका हिंदुस्तान है। मतलब उसके मन में ये रहता है कि अब ये मेरा जीवन जो है कैसा हो गया है, मेरे जीवन में अब कोई खुशी रह ही नहीं गई है। जिस हिंदुस्तान में खुशियां थी, जिस हिंदुस्तान में बहुत सारी खुशियां थी, वह अब मुझे दिखाई नहीं देती। सोच में पड़ गया वह, इतनी बड़ी रोशनी का गोला जो रोज निकलता था पूरब से, क्या उसे भी लील गया कोई अंधेरा। कि अब उसे लगता है समस्त संसार को रोशन करने वाला सूर्य जो प्रतिदिन पूर्व दिशा से निकला करता था, अब क्यों नहीं निकल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि अंधकार इतना शक्तिशाली हो गया है कि उसने सूर्य को भी लील लिया करते हैं, अंदर ही समाप्त कर दिया है, अंदर ही खा लिया है। रोशनी का गोला यहाँ सूर्य के लिए किया गया है। अब इस कविता में मुख्य भाव क्या है कि जो स्वतंत्रता के बाद दहशत फैली है आपस में लड़ाई झगड़े की, उसके कारण ऐसा लगता ही कि आजादी आ गई है। अर्थात जब इंसान इंसानी खून का प्यासा है, रोज हत्याएं हो रही है, एक इंसान को ऐसा लगता है कि जो ज्ञान का प्रकाश था, जो प्रेम था, भाईचारा था, वो तो हमसे कहीं दूर, बहुत दूर हो गया है। वह व्यक्ति यह सोच रहा है कि जैसे चारों तरफ ऐसा ही हिंदुस्तान था, क्या चारों तरफ अंधेरा ही है, अज्ञान का अंधेरा ही है, कि इतना बढ़ गया है ज्ञानता का अंधेरा कि ज्ञान का प्रकाश रूपी सूर्य हमें दिखाई ही नहीं देता है। कवि कहता है कि वह जो मरणासन व्यक्ति